नमस्कार, स्वागत है आपका उन्ना न्यूज इंडिया नेटवर्क न्यूज पर। एक ऐसी घटना जो समाज के हर वर्ग को झकझोर देगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से ब्रेकिंग न्यूज। एक कथित डॉक्टर ने इलाज के बहाने एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार किया। आज हमने आरोपी के खिलाफ औपचारिक केस दर्ज कर लिया है। यह मामला न सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस वारदात की पूरी कहानी। जानकारी के मुताबिक चंबा के एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाले इस डॉक्टर ने बच्ची को दवाई लिखने के दौरान अवसर का फायदा उठाया। बच्ची के परिवार का आरोप है कि आरोपी ने न केवल दुराचार किया, बल्कि इसे छिपाने की कोशिश भी की। पीड़िता की उम्र महज कुछ सालों की बताई जा रही है, जो इस अपराध को और भी घिनौना बनाती है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। चंबा एसपी काल्पनिक नाम डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, हमने पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह घटना हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गहरा सवाल खड़ी करती है। क्या मेडिकल प्रोफेशंस पर भरोसा अब सुरक्षित नहीं? परिवार ने सीएम हाउस तक न्याय की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर चंबा विक्टिम ट्रेंड कर रहा है। हम पीड़िता के परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए। यह केस न्याय की आस पर टिका है। क्या सरकार तुरंत सख्त कदम उठाएगी? अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। उन्ना न्यूज इंडिया नेटवर्क। आने जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि हम वहाँ आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। उसके बाद डॉक्टर ने फोन पे ही जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दी। इतने में मैं बीच में बोल पड़ी कि डॉक्टर खुद चेक नहीं करेंगे। तो जो वो महिला है वो मेरा मैसेज उनको कन्वे कर रही थी। वैसे उनकी भी आवाज मुझे आ रही थी, जैसे मैंने पहले बोला, रात का टाइम था, उनके फोन की आवाज भी ज्यादा थी। तो उन्होंने आगे से बोला कि आप दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैं भी उस बात पे अड़ गई कि जब तक आप बच्चे को चेक नहीं करेंगे हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये बात सर को बोली, कि डॉक्टर को बोली कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप जब तक चेक नहीं करेंगे बच्चे को, ये दवाइयाँ नहीं लेंगे। इतने में डॉक्टर ने आगे से साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, रात का टाइम था, फोन की आवाज ज्यादा थी। साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि वहां आके मैंने उंगली थोड़ी डालनी है, उनको बोला दवाई ले जाओ और कल आना। इतनी देर में हम उठ गए। अभी हम तीसरा थाने में हैं, हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है। देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन या क्या कार्रवाई की, क्या के लिए? मुझे पुलिस से मैं इतना ही बोलूंगी, मुझे पूरा विश्वास अपनी कानून व्यवस्था पे, वो निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। अभी वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे थाने में, उनके द्वारा कुछ आप लोगों को कहा गया, उनके द्वारा माफी मांगी गई? वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैं शायद इंटेंशनली 2 साल के बच्चे को, खैर कोई क्या बोलेगा इंटेंशनली, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी था, लेकिन वो शब्द गलत था। जो कि ड्यूटी पे उस टाइम मौजूद थे या नहीं थे वो। यही तो प्रॉब्लम है, एक तो बंदा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, ऊपर से दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं फोन पे। तो अभी पीछे एक तो कफ सिरप वाला हुआ था, उसमें कितने बच्चों की डेथ हुई थी। तो मैं ऐसे बिना चेक किए अपने बच्चे को कोई भी दवाई ऐसे क्यों दे दूं? आप बताइए क्यों दे? मैं अपने बच्चे की जान के साथ रिस्क क्यों लूं? तो अभी जो है इनकी तरफ से कोई माफी वगैरह मांगी गई हो आपसे? यहाँ पे थाने में आए थे या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से आपको? इन्होंने कोशिश की, क्या कहा? क्या गया? इन्होंने कहा कि कर लेते हैं आपस में जो भी है, लेकिन मेरा साफ स्पष्ट शब्दों में यही था कि आपसे जो गलती हुई है आप वो एक्सेप्ट करेंगे, रिटर्न में माफीनामा देंगे, सोशल मीडिया पे अच्छे से माफी मांगी जाएगी, उसके बाद हम माफी देंगे। लेकिन उधर भी अपना ही वो करने में लगे हैं कि आपने गलत सुना, ऐसा वैसा करके लिख रहे हैं उस पर। तो फिर हमने मना कर दिया कि हमें कोई राजीनामा नहीं करना है, तो फिर हमने FIR कर दी।
मौजूदा जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर के, आपकी वीडियो वायरल होने के बाद। उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब पर ये भी इल्जाम लगाया कि इनका जो रवैया है, लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो अभद्र व्यवहार ज्यादातर इनका रहता है। क्या इससे पहले आपके साथ कोई मामला हुआ हो, या जिस वजह से आपके साथ इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हाँ, इनकी आए दिन ऐसे सुनने में आती है, कंप्लेंट्स होती रहती है इनकी। लेकिन हमारे ये होता है ना कि लोग कई बार शर्म से भी कुछ चीजें नहीं बोलते हैं, या ऐसे करते कि चलो कोई बात नहीं, अपने हैं लोकल, ये बात करके दबा देते हैं मामले। लेकिन जिस तरह की इन्होंने बात कही है, ये दबाने वाली बात नहीं, ये मामला हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे की बात हो रही थी इधर। तो मेरे हिसाब से ये मामला जो है, क्या मांग करती हैं आप सरकार प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी का रिजेक्ट खा के भी मैं बड़ी वो नहीं बनना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि वो सस्पेंड हो या कुछ हो, पर मैं चाहती हूँ जो उसने गलती की है वो अपनी गलती की माफी मांगे। पूरे सोशल मीडिया में हमारे पूरे तीसरा से चंबा पूरी महिलाओं से माफी मांगे। मैं बस इतना चाहती हूँ, उसने जो गलती की उसको एक्सेप्ट करे, माफी मांगे। बाकी मुझे कोई वो नहीं है उनसे, पर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आई वांट हिम टू बी सस्पेंडेड, दैट्स इट। और जो कार्रवाई होगी वो खुद हो जाएगी प्रशासन की तरफ से जो होगी।